नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। आज 12 मार्च 7 बड़ी खबरों के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। चाहे भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कोई खबर हो, या बेरोजगारी का मुद्दा हो, या आम जनता का मुद्दा हो, या राजनीतिक मुद्दा हो, हर एक खबर इस चैनल के माध्यम तक आप तक पहुंचाई जाती है। आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको पूरी बात समझ में आ जाती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रिपीट होने के बाद युवाओं को क्या उम्मीद है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है, साथ साथ जो फ्री राशन मिल रहा था लोगों को, उनको भी उम्मीदें हैं कि सरकार बनने के बाद आगे भी फ्री राशन मिलेगा। तो क्या सरकारी नौकरियां आएंगी? क्या बेरोजगारी दूर होगी? वैसे सरकार कह रही कि बेरोजगार कोई नहीं है, हमने 3 करोड़ रोजगार दिया है। अब किसे मिला है इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि बीजेपी रिपीट हुई तो युवाओं के लिए अच्छा काम करेगी, उम्मीद कर सकते हैं। आगे क्या होगा भविष्य कोई नहीं बता सकता है। तो पहली बड़ी खबर के बारे में चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। गुजरात का जनता ने विकास के कारण दिया भाजपा को दोबारा मौका, ऐसा मोदी जी का कहना है। अब मिशन गुजरात पर मोदी जी हैं। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री का 10 किलोमीटर लंबा रोड शो। गुजरात में चुनाव होने वाला है, आपको भली भांति मालूम होगा। गुजरात में, मध्य प्रदेश में भी 2023 में चुनाव होगा। कई राज्यों में आपको चुनाव देखने को मिलेंगे। अब सवाल है, अगर बीजेपी हर जगह जीतती चली जाती है तो केंद्र का रास्ता आसान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 270 से ज़्यादा सीटें बीजेपी ने अर्जित की, लेकिन उसमें एक फैक्टर बीजेपी के लिए 2024 में बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकता है। देखिए, बेरोजगारी का मसला है, इसे कोई नकार नहीं सकता। किसान का मुद्दा है, इसे कोई नकार नहीं सकता। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो जीत हार का मार्जिन था वह कम हो गया है। जैसे बीजेपी ने 2017 में जब उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन किया, उत्तर प्रदेश सरकार बनाया, तो बीजेपी का जो मार्जिन था वह 30,000, 40,000, 20,000 का मार्जिन था। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर सीटें 64 वोटों से लेकर 15,000 वोटों तक है, ज़्यादातर सीटें। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां 50,000 की मार्जिन, वहां 64 वोट से लेकर 15,000 वोट चला है। तो इसका मतलब है कि लोगों ने बीजेपी की तरफ से रुझान कम किया है। देखिए, सीटें अलग होती हैं और रुझान अलग होता है। तो पहले से बीजेपी का ग्राफ गिरा है। वोट परसेंटेज भले ही बरकरार हो, लेकिन ग्राफ गिरा है। अब सवाल है, इस ग्राफ को कैसे मैनेज किया जाएगा। तो मैनेज तभी हो सकता है जब युवाओं को रोजगार मिले, सरकारी नौकरी मिले, मुद्दे पर काम हो, जमीन पर काम हो। नहीं तो 23 के बाद 24 में चुनाव होने वाला लोकसभा का। तो अगर जनता आपको अवसर देती है तो इसका मतलब कि जनता को कुछ ना कुछ आपसे उम्मीद है, अभी भी एक बार आपको और अवसर देना चाहती है। तो अगर आपको अवसर मिला है, बीजेपी को अवसर मिला है, तो आम जनता के बारे में, बेरोजगारियों के बारे में जरूर सोचे। अब आपको सबसे पहले देखना होगा कि गुजरात की क्या स्थिति है, क्योंकि गुजरात में चुनाव होने वाला है और मोदी जी रोड शो करने वाले हैं। अब गुजरात में मोदी जी को टक्कर देने वाला कौन है, तो उस डाटे को आपको देखना पड़ेगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह डाटा है गुजरात का। भारतीय जनता पार्टी को 2017 में 99 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी, जो कि 2017 में रिकॉर्ड तोड़ा गया था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मार्जिन कितनी है आप लोग देख सकते हैं। 99 और 77 में कितनी मार्जिन है, तो इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि लगातार बीजेपी का सत्ता गुजरात में है, तो इसका मतलब कि एंटी इनकम्बेंसी सरकार के प्रति बनी होगी। ऐसा नहीं बनी होगी। अगर 2017 में ना बनी होती तो कांग्रेस की 77 सीटें नहीं आती
और भारतीय जनता पार्टी की 99 सीटें नहीं आती। बातों को समझिएगा। तो इस पर मोदी जी फोकस कर रहे हैं। अब देखना होगा कितना सफल होते हैं, या तो चुनाव के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। तो जीतना अलग होता है और मार्जिन बढ़ाना अलग होता है, जनता में अपना पैठ बनाना अलग होता है। जीता तो 1 वोट से भी जा सकता है, 2 वोट से भी जा सकता है, लेकिन अगर आपका मार्जिन 50,000 का हो, घटकर जो है 64 वोट आ जाए, 500 वोट आ जाए, 1000 वोट आ जाए, 1500 वोट आ जाए, इसका मतलब कि वोट आपका लगातार गिरता जा रहा है, कुछ ना कुछ कमी है। जीतना अलग बात है। अगली अपडेट के बारे में मैं बात करूंगा। अगली अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण है निगम चुनाव को लेकर। देखिए, निगम चुनाव पर आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी हैं। केजरीवाल बोले चुनाव टालना ठीक नहीं, स्मृति ईरानी का जवाब पहले निगमों का पैसा दें। अब निगम चुनाव पर आप और भाजपा में तकरार शुरू हो गया है, वार पलटवार। आपके जो नेता हैं, आपके मुख्यमंत्री का क्या कहना है, इस पर मैं बात करूंगा। देखिए, मुझे नहीं पता कि चुनाव आयुक्त 1 घंटे में चुनाव टालने के लिए तैयार कैसे हो गए। क्या उन पर दबाव डाला गया? ऐसा करेंगे तो जनतंत्र ही नहीं बचेगा, ऐसा आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है। और भाजपा की तरफ से क्या कहा गया? केजरीवाल ने निर्वाचन आयोग पर हमले किए हैं, या वही आयोग है जिसकी पारदर्शिता की प्रशंसा पूरी दुनिया करती है। अब इधर अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं और स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं। निगम चुनाव को टालने के लिए चुनाव आयोग को मजबूर करना अप्रत्याशित, असंवैधानिक तथा लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, या देश के लिए ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री को ऐसे मामलों पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। भाजपा दिल्ली में हार के डर से ऐसा कर रही है, ऐसा अरविंद केजरीवाल का कहना है, जो कि दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं और पंजाब में भी सत्ता हासिल कर चुके हैं, और पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से। दिल्ली में नगर निगमों के सुधार के विरोध में स्वयं केजरीवाल खड़े हो जाएंगे, या शायद दिल्ली के नागरिकों ने कभी सोचा नहीं होगा। उन्होंने निगमों का पैसा दबाकर रख लिया है ताकि नगर निगम जनता के काम न कर पाए, ऐसा स्मृति ईरानी का कहना है। तो वार प्रत्यारोप का दौर जारी है और निगम चुनाव को लेकर यह वार प्रत्यारोप हो रहा। अब देखना होगा इस पर विराम कब लगता है और निगम चुनाव कब होते हैं, यह तो वक्त बताएगा। जो भी जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा लोअर प्रतिशत 2019 का रिजल्ट कल जारी किया गया। उस पर भी लोग आरोप लगा रहे हैं, प्रतियोगी छात्र आरोप लगा रहे हैं। अब आरोप किस प्रकार का है, उसमें कितनी सत्यता है, इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूं। कमेंट आते तो मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसा कि जनरल का कट ऑफ 299 गया है और ओबीसी का कट ऑफ 299 गया है। ओबीसी का कैंडिडेट कह रहा है कि हम तो भैया 300 नंबर पाए हैं, 305 नंबर पाए, 304 नंबर पाए, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। हम ओएमआर सीट दिखा सकते हैं। तो जब ओएमआर सीट दिखाया जा सकता है और नंबर आप इतने पाए, क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका रीज़न आयोग को बताना चाहिए। और आयोग में उन कैंडिडेट को एप्लीकेशन देना चाहिए जिनका नंबर 305, 304 या 300 या कट ऑफ से ज़्यादा है, उनका सिलेक्शन नहीं, उन सभी को जो है आयोग में पत्र भेजना चाहिए। आयोग जाना चाहिए, बात करनी चाहिए, उसके बाद स्पष्ट रूप से आपको जानकारी मिल जाएगी। वैसे 672 पद थे और चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 1861 है, यानी कि 2 गुना बुलाए गए हैं पदों के सापेक्ष। अगली अपडेट है यूपी टीईटी परिणाम को लेकर। देखिए, यूपी टीईटी परिणाम के संबंध में आज जानकारी आपको दी गई समाचार पत्रों के माध्यम से। कल ही मेरे द्वारा इसके संबंध में आपको जानकारी दे दी गई थी। अगर विश्वास नहीं है तो कल का वीडियो देख लीजिए। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि यूपी टीईटी का परिणाम कब तक जारी होगा, क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का परिणाम उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने तैयार कर लिया है। यह सभी को मालूम है। विधानसभा चुनाव आचार संहिता के चलते परीक्षा कार्यक्रम में निर्धारित तिथि 25 फरवरी को उसे घोषित नहीं किया जा सका था। परिणाम घोषित करने की अनुमति शासन ने पीएनपी सचिव को नहीं दी है। अब विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित हो जाने के बाद यूपी टीईटी का परिणाम घोषित करने के लिए शासन की अनुमति का इंतजार है। अब अनुमति कब तक मिलेगी तो और परिणाम कब तक आएगा, तो जो मुझे जानकारी मिली है कि 20 के आसपास परिणाम को जारी कर दिया जाएगा। 1 से 2 दिनों के अंदर जो है अनुमति के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा, जैसा कि कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी। तो आप थोड़ा इंतजार करिए। अगली अपडेट है जो कि खूब वायरल हो रहा है
प्रोफेसर पद के लिए ओबीसी का आरक्षण खत्म। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ केंद्र सरकार ने प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर पदों पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण खत्म कर दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रदेश की सभी 40 केंद्रीय, अब इतना ही वायरल हो रहा है। अब इसमें कितनी सत्यता है इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, आप लोगों को इसको चेक करना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक डाटा दिया गया है कि पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण और पांचवा चरण, छठवां चरण, यह यूपी चुनाव 2022 के रिजल्ट को लेकर। अब किसका ग्राफ कितना बढ़ा, किसका ग्राफ कितना गड़ा, आपको मालूम होगा कि 325 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी की और 47 सीटें आई थी समाजवादी पार्टी की। 325 से घटकर 273 पर भाजपा पहुंच गई है और 47 से बढ़कर 111 पर सपा पहुंच गई और सहयोगी दलों को लेकर 125, और भारतीय जनता पार्टी ने निषाद पार्टी अपना दल से जो गठबंधन किया था, अन्य लोगों से गठबंधन किया, उसको लेकर 273 सीटें हैं। अब ग्राफ घटना और बढ़ना चुनाव में लगा रहता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है मार्जिन। जो चुनाव लड़ता है वो कितनी मार्जिन से जीत रहा है, जनता का कितना विश्वास है। अगर आपका मार्जिन लगातार घटता चला जा रहा है तो इसका मतलब है कि जनता उतनी खुश नहीं है जितनी इसके पहले थी। अगर मार्जिन बढ़ता जा रहा है तो जहां आपका मार्जिन बढ़ा है वहां की जनता आपसे खुश है। तो इसका मतलब है जहां मार्जिन कम है वहां आपको काम करने की आवश्यकता है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो हो सकता है अगली बार झटका लग जाए। तो इसका मतलब यही होता है। अब सीटें कितनी आ जाए, आप 2 वोट से भी जीत सकते हैं और 1000 वोट से भी जीत सकते हैं, लाखों वोट से भी जीत सकते हैं। तो आप मेरी बातों को पूर्णतः समझ गए होंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। एक और महत्वपूर्ण खबर देना चाहता हूं यूपी SSS का। सभी के जहन में एक सवाल है कि यूपी SSS के माध्यम से नई भर्तियां कब तक आएंगी। वैसे नई भर्तियों का इंतजार आप लोग लंबे समय से कर रहे हैं। नई भर्ती के संबंध में जो मुझे जानकारी है उसी के आधार पर मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। यूपी SSS अभी पुरानी भर्तियों पर कार्य करेगा और क्रम वाइज कार्य करेगा। लगभग 20 से 21 भर्तियां पेंडिंग है यूपी SSS में। उन भर्तियों को 2023 तक कंप्लीट कराया जाएगा, 2023 तक। ऐसा नहीं है कि नई भर्तियां नहीं आएंगी, लेकिन जो आप आंकड़े सोच रहे, जो पदों की संख्या सोच रहे, जिस गति से सोच रहे, उस गति से भर्तियां नहीं आ पाएंगी। जो मैं आपको बता रहा हूं पूर्णतः सत्य है। हाँ, पेट की परीक्षा होगी, इसमें दो राय नहीं है। पेट की परीक्षा कब होगी इसके संबंध में जानकारी कलेक्ट करने के बाद इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। और महत्वपूर्ण खबर है यूपी PSC 2022 के नोटिफिकेशन को लेकर। देखिए यूपी PSC 2022 के इंतजार में लाखों अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। सभी के जहन में सवाल है कि कितने पदों पर भर्ती आएगी। अभी हाल ही में मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया गया था और आपको बताया गया था कि लगभग 250 से लेकर 290 पदों पर भर्ती आ सकती है। और आप आज समाचार पत्र में पढ़े होंगे कि 300 पदों पर भर्ती आने वाली है। 150 का अध्याचन पहले मिला था और कुछ अध्याचन जल्द मिला है। तो इसका मतलब है कि 300 पदों पर भर्ती आने वाली। अब कितने पद SDM के? देखिए SDM के बहुत कम पद हैं, बहुत ज़्यादा पद नहीं। जो आप अपेक्षा कर रहे थे पदों की संख्या को लेकर, उतने पद नहीं है। अब विज्ञापन कब तक आएगा? देखिए SDM के लिए लोग काफ़ी प्रयास करते हैं कि SDM के पद ज़्यादा हों, उम्मीदें भी लोगों को ज़्यादा होती हैं। देखिए पद बहुत ज़्यादा नहीं है, स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ SDM के। हाँ, काम चलाओ पद है। अब कितने दिनों में विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत जल्द विज्ञापन देखने को मिलेगा, यानी कि लगभग काम पूरा हो चुका। होली के बाद आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।